स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 7 द साउथर्न प्लेट्यू एंड लाइफ इन द प्लेट्यूज में आगे पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम स्टेट का नाम है ओडिशा। आज हम आपको उड़ीसा और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ाएंगे। ओडिशा इज लोकेटेड नियर द बे ऑफ बंगाल। ये ओडिशा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है, बंगाल की खाड़ी के नज़दीक स्थित है। इट्स कैपिटल इज भुवनेश्वर, और यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। पीपुल हियर स्पीक उड़िया, और यहाँ के लोग जो होते हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, जनता है, वो क्या बोलते हैं? उड़िया बोलते हैं। द हीराकुंड डैम ऑन महानदी नियर संबलपुर इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड। और ये हीराकुंड डैम से वो महानदी पे है जो संबलपुर के नज़दीक है, और यहाँ पे जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध है। कैसा बांध है? तो मिट्टी से बना हुआ बांध है। जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, द सन टेम्पल एट कोणार्क एंड भुवनेश्वर आर पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। और जगन्नाथ टेम्पल जो वो कहाँ पे? पुरी में है। और सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही नामी है। और ये भुवनेश्वर में जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं जहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। द फेमस क्लासिकल डांस ओडिसी ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। और यहाँ पे जो क्लासिकल डांस ओडिसी है वो कहाँ से? तो ये जो है ओरिजिनेटेड जो है वो कहाँ पे? उड़ीसा से ही ओरिजिनेटेड है। यहीं पे ये एक तरह से बोले तो उत्पन्न होना, तो यहीं से इसका स्टार्टिंग जो है ओडिसी का यहीं से हुआ है। एवरीबडी ईट मूढ़ी और पफिड राइस। रथ यात्रा एट पुरी इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ के फतेह लोग क्या खाते हैं? तो मूढ़ी खाते हैं। मूढ़ी कैसे है? तो पफिड राइस, फुला हुआ चावल, जिसको फ्राई कीजिएगा तो वो चावल जो है मूढ़ी में कन्वर्ट हो जाता है। रथ यात्रा एट पुरी इज द मैन अट्रैक्शन, और यहाँ का मैन अट्रैक्शन क्या है? तो रथ यात्रा, जो हर एक साल पुरी में होता है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। ये साउथर्न प्लेट्यू का क्या है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब उत्तरी पश्चिमी भाग में है। साउथर्न प्लेट्यू के हैं। अगर हम दक्षिणी पठार की बात करें तो उसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में ये महाराष्ट्र बसा हुआ है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। द ब्लैक सॉइल ऑफ दिस रीजन इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक लावा। यहाँ का जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बना हुआ है? इस रीजन में, इस एरिया में, तो वॉल्केनिक लावा से। ब्लैक सॉइल का निर्माण कहाँ होता है? तो वॉल्केनिक, ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, वो जब ठंडा होता है तो उससे टूट के जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी होती है, जो बहुत ही फर्टाइल, इट इज वेरी फर्टाइल, और यह जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर्स पास थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से कौन कौन नदी पास होती है? तो गोदावरी और कृष्णा। विच मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। और ये नदियां जो है इस रीजन को क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल करती है। द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इन एग्रीकल्चर। यहाँ का मैन ऑक्यूपेशन क्या है महाराष्ट्र के लोगों का? तो एग्रीकल्चर है, कृषि। वैसे भारत जो है कृषि प्रधान देश ही है। यहाँ पे हर एक स्टेट में खेती की जाती है। शुगर कैन, कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार एंड बाजरा आर ग्राउंड हियर। इधर काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या उपजाई जाती है? तो कॉटन। आप लोगों ने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था कि कॉटन प्लांट जो है काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में उपजाई जाती है। ग्राउंड नट क्या हुआ? मूंगफली, ज्वार और बाजरा जो है इधर उगाए जाते हैं। शुगर कैन, गन्ना भी उपजाए जाते हैं। टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन हियर। और इधर जो कई तरह के फल और सब्जियां उगाई जाती है, जिसमें क्या है? अल्फांसो जो है ए फाइन वेराइटी ऑफ मैंगोज इज प्रोड्यूस हियर। अल्फांसो जो है क्या है? वो एक तरह का आम है, आम की वेराइटी है जो इधर उगाई जाती है। Beside mangoes, fruits
लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स एंड बनाना आर ग्रोन इन प्लेंटी। और इधर जो है, इधर आम के साथ साथ और कौन कौन से फ्रूट्स उगाए जाते हैं? ऑरेंज नारंगी, अंगूर, बनाना केला, इन सब का भी प्लांट्स यहाँ पे मतलब उत्पादन किया जाता है। नागपुर इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंज वाइल ग्रेप्स ऑफ नासिक आर पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। नागपुर में क्या है? नागपुर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? ऑरेंज, संतरे की खेती, नारंगी की खेती जो है इधर की जाती है। कहाँ पे? तो नागपुर में। और नासिक में क्या है? तो अंगूर की खेती की जाती है। भारत का सबसे ज़्यादा अंगूर जो है नासिक में ही उपजाया जाता है। मैन इन महाराष्ट्र वियर धोती, शर्ट, कुर्ता एंड टर्बन। इधर के लोग जो क्या है? धोती कुर्ता पहनते हैं और टर्बन पगड़ी लगाते हैं। वुमेन वियर साड़ी इज देयर ऑन पर्टिकुलर स्टाइल। और इधर की जो महिला है वो क्या पहनती है? तो साड़ी पहनती है। वो भी कैसे पहनती है साड़ी? तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में। वो पर्टिकुलर स्टाइल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्रियन को डांस करते हुए लावनी, तो उसमें जो पहना जाता है साड़ी वो एक स्टाइल है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक मराठी बट हिंदी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। इंग्लिश एंड गुजराती आर ऑल्सो स्पोकन बाय द पीपुल ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ के लोग जो हैं क्या बोलते हैं? इंग्लिश और गुजराती भी बोलते हैं। गणेश चतुर्थी इज द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। इधर का मेन फेस्टिवल क्या है? इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? तो गणेश चतुर्थी है जो यहाँ के लोग मनाते हैं। द पीपल ऑफ महाराष्ट्र आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर्स। और इधर क्या पाया जाता है इधर के लोगों में? तो म्यूजिक, जैसे संगीत हुआ, डांस एंड थिएटर्स। आप लोग जानते हैं बॉलीवुड जो है वो महाराष्ट्र में ही है, तो इधर म्यूजिक, डांस और थिएटर्स का तो होना बहुत ही जरूरी है। ए काइंड ऑफ डांस ड्रामा कॉल्ड तमाशा इज वेरी पॉपुलर इन इस स्टेट। और एक डांस ड्रामा है जिसको तमाशा कहलाता है, जो वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, इधर पॉपुलर है। लावनी इज ए पॉपुलर फोल्क डांस। और इधर का लोक नृत्य क्या है? लावनी है। दिवाली, होली, क्रिसमस एंड ईद आर द अदर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। और इधर जो है दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद ये सब मनाया जाता है। लावनी जो है यहाँ का क्या है? फोल्क नृत्य है, मतलब लोक नृत्य है, फोल्क डांस है। ये वही लावनी है जिसमें एक पर्टिकुलर स्टाइल में साड़ी पहनती है यहाँ की महिलाएं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी जो मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है और ये क्या कहलाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे भारत का क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब भारत का गेट हुआ, ये कहलाता है। वैसे गेटवे ऑफ इंडिया जो है एक वहाँ मुंबई में है, आप लोग देखे होंगे फोटो में। वैसे बुक में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाते अगर बुक में रहता। मुंबई विगिन द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। मुंबई में जो है यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे जहाज आकर के रुकती है, जहाँ पे जहाज से सामान उतारी जाती है। जैसे ट्रेन से कैसे उतारा जाता है प्लेटफॉर्म पे, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बड़ा पोर्ट है। वैसे जहाँ पे जहाज रुकती है उसको तो हार्बर कहते हैं, बंदरगाह। लेकिन पोर्ट हुआ जहाँ पे जैसे एयरपोर्ट है, तो रनवे पे हवाई जहाज उतरती है, और क्या एयरपोर्ट जहाँ पे पैसेंजर सब चढ़ते हैं, सामान सब चढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरीके से पोर्ट पे क्या होता है? तो ये जहाज से सामान चढ़ाया जाता है, उतराया जाता है, वो बहुत बड़ा है वहाँ पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किस लिए? कॉमर्शियल सेंटर, मतलब व्यापार के लिए। इट इज फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया नेम्ड बॉलीवुड। और ये जो है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जैसे आपको पहले भी बताया कि जहाँ यहाँ पे लोक नृत्य, मतलब डांस, म्यूजिक है और थिएटर्स है, तो बताया था कि बॉलीवुड भी है जहाँ पे फिल्म सब बनता है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई में ही है, जिसको बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म और टीवी सीरियल से बनते हैं। एसएल्स वर्ल्ड
जुहू बीच एंड द हैंगिंग गार्डन आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मुंबई। मेजर मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन मुंबई में है टूरिस्ट के लिए। कौन कौन सी जगह है? तो एसएल स्पॉट्स है, जुहू बीच है और हैंगिंग गार्डन। तो वैसे बहुत सारे और से हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जस्ट लाइक नेकलेस, उसको मरीन बीच बोलते हैं, मरीन ड्राइव जो है वो भी यही महाराष्ट्र में। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आर पुणे, नासिक, शोलापुर एंड औरंगाबाद। और बहुत मतलब अदर जो है महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट सिटीज जो हैं, मतलब महत्वपूर्ण शहर हैं, अदर महत्वपूर्ण शहर वो कौन कौन से हैं? तो पुणे है, नासिक है, शोलापुर है और औरंगाबाद है। द अजंता एंड एलोरा केव्स इन औरंगाबाद आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। औरंगाबाद में क्या है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो औरंगाबाद में है और ये बहुत ही अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, बहुत ही मतलब टूरिस्ट को ये आकर्षित करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा के बारे में बोला जाता है कि ये एक पहाड़ को ही काट के बनाया गया है। ये टोटल पहाड़ जो होता है एक बड़ा सा पहाड़, उसको काट के इसको बनाया गया है। और अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर जो है महाभारत के चीन रामायण के शिल्पकार मतलब हाथों से काट काट के बनाया गया, बहुत अच्छा। अंदर जाने के बाद अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसमें। चपातीज, वेजिटेबल्स, राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ का भोजन क्या है? प्रमुख भोजन तो चपाती है, वेजिटेबल सब्जी है, राइस चावल है और मछली है। महाराष्ट्रियन स्नैक्स लाइक भेलपुरी एंड पाव भाजी आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। तो महाराष्ट्रियन जो है, महाराष्ट्र का जो है स्नैक्स जो है वो जो क्या है? तो भेलपुरी और पाव भाजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। कहाँ पे? ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं भी इंडिया में किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको भेलपुरी और पाव भाजी खाने के लिए मिलेगा। मिनरल्स लाइक आयरन और कोल, मैग्नीज एंड बॉक्साइट आर फाउंड हियर। और इधर के क्षेत्रों में भी क्या क्या मिलता है? मिनरल्स तो कोल, कोयला, मैग्नीशियम एंड बॉक्साइट आर फाउंड, इधर मिलते हैं। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्री भी है, कारखाना किस चीज का? तो टेक्सटाइल का, ऑटोमोबाइल्स का एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो महाराष्ट्र में ये सब है। तो आज हम लोग पढ़े उड़ीसा और महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।